हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लानेट और मैं हूं दुर्गा। तो आज हम लोग जिस हॉरर शॉर्ट फिल्म की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है द आर्मोर। आर्मोर वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अलमीरा। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में काफ़ी सारा सामान लेकर के डंपिंग यार्ड में जाता है। वहाँ पे कुछ सारा सामान फेंकता है और हम देखते हैं कि उसके गाड़ी में एक एंटीक अलमीरा भी होता है जो कि दिखने में काफ़ी पुराना और खूबसूरत होता है, लेकिन वो चारों तरफ से टेप से बांधा हुआ होता है, एज इफ़ कि वो आदमी चाहता नहीं था कि जो कुछ भी उस अलमीरा के अंदर में वो बाहर निकले। वो उस अलमीरा को फेंकने के लिए उसे उठाने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि उस आदमी के हाथ पे एक अजीब तरीके का ब्लैक मार्क है और वो आदमी उस अलमीरा को वहाँ पे फेंक देता है और वो चला जाता है अपनी गाड़ी लेकर के। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमा ब्राउन होता है। एमा नए सिटी में मूव करती है और वो एक ब्रोकर के ऑफिस में बैठी हुई होती है क्योंकि उसे नए जगह पे रहने के लिए घर चाहिए होता है। सारा डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करने के बाद ब्रोकर एमा को एक फ़्लैट की चाबी देता है। वो चाबी लेकर के फ़्लैट में जाती है और घर को चारों तरफ से देखती है। उसे घर तो पसंद आता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा फर्नीचर और भी होना चाहिए। ऐसा देख करके लगता है कि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे उसके फ़ोटोज़ थे। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के फ़ोटोज़ ने अपने घर पे लगाए हुए थे और वो अपनी मॉम से जब बात करती है फ़ोन पे तब ये पता चलता है कि वो यहाँ पे शिफ्ट हुई है ऑडिशंस देने के लिए। वो अपनी मॉम को बोलती है कि उसे थोड़े और पैसे चाहिए क्योंकि नए घर में उसे कुछ फर्नीचर लेना है और उसकी मॉम उसे वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे वो कुछ फर्नीचर ख़रीद के आती है और वो उसी डंपिंग ग्राउंड के पास से गुजरती है जहाँ पे हमने लास्ट नाइट में देखा था उस आदमी को वो अलमीरा को फेंकते हुए। अब क्योंकि एमा को वैसे भी थोड़ा फर्नीचर अपने घर में चाहिए था और वो अलमीरा काफ़ी एंटीक और सुंदर था, तो वो उसे उठा करके अपने घर पे लेके जाती है अपने साथ। वो घर पे लेके जाने के बाद उसे का जो टेप लगा हुआ था उस अलमीरा पे, वो टेप को हटाती है और उसके अंदर अपना कुछ कपड़ा डाल देती है। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि वो अपनी मॉम से बात करती है कि नेक्स्ट डे उसका ऑडिशन है। अब रात के टाइम पे वो जब घर पे रहती है तो वो देखती है कि उसे कुछ अजीब तरीके का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी बोर्ड पे अपनी उंगलियों को फेर रहा हो, यानी उसके उंगलियों से खेलने की आवाज़ आ रही थी। एमा घर में चारों तरफ देखती है, उसे कुछ मिलता नहीं है तो खैर वो अवॉइड करके सो जाती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसका ऑडिशन होता है। वो नेक्स्ट डे ऑडिशन के लिए जाती है। हम देखते हैं कि उसके पास उसका पोर्टफोलियो बना हुआ होता है। वो ऑडिशन दे करके वापस आती है और वो फिर से अपनी मॉम से बात करते हैं ऑडिशन के बारे में। बात करने के बाद जैसे ही वो अपने रूम के अंदर में जाती है वो देखती है कि वो अलमीरा खुला हुआ है और उसके अंदर जितना भी सारा कपड़ा था उसका वो सारा बाहर फेंका हुआ है। अब वो काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता था और वो दिन में घर पे नहीं थी, वो ऑडिशन के लिए गई थी, तो सारा कपड़ा बाहर कैसे आया। वो इससे ज़्यादा कुछ सोचती नहीं है और वो फिर से कपड़ा को उठा करके उस अलमीरा के अंदर में डाल देती है। वो जब डालती है तो अचानक से उसका नज़र मिरर पे जाता है और वो देखती है कि उसके गले के पास एक ब्लैक कलर का स्पॉट हो गया है। अब वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है तो वो उसे देखने की कोशिश करती है कि एक्चुअली वो क्या हुआ है, बट लेकिन उसे समझ नहीं आता। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि मे भी हो सकता है कि इस घर में जो बेड है उस बेड में कोई कीड़ा होगा जो इसने उसे काटा होगा, इसका ही निशान पड़ा है। तो वो बेड को अच्छी तरह से देखती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब फिर से रात होता है। एमा उसी घर में सोई हुई होती है। रात होने के बाद उसे फिर से सेम वही आवाज़ सुनाई देती। अब उसका आँख खुलता है और वो धीरे धीरे करके उस अलमीरा के नीचे देखती है। उसे ऐसा कंफर्म हो जाता है कि आवाज़ उसी अलमीरा से आता है, तो वो अलमीरा को नीचे से ऊपर देखती है। अब उसकी नज़र एकदम अलमीरा के ऊपर जाती है। वो देखती है कि वहाँ पे एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ है अलमीरा के ऊपर, जो कि एकदम पूरा ब्लैक था और देखने में काफ़ी डिमोनिक लग रहा था। वो चिल्ला करके रूम से बाहर भाग जाती है, लेकिन घर में अंधेरा होता है और उसे रास्ता दिखाई नहीं देता कि वो कैसे उस रूम से बाहर निकले। और तभी वो देखती है कि वो जो ब्लैक शैडो रहता है वो उसका पीछा करता है। अब हम देखते हैं कि वो छुपने की कोशिश करती है लेकिन वो शैडो उसका पीछा करता है कि वो सीन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं उसी डंपिंग यार्ड का। नेक्स्ट डे सुबह में हम देखते हैं कि एमा उस अलमीरा को सेम उसी तरह पैक करके उस डंपिंग यार्ड में फेंक देती है और जैसे ही वो फेंकती है तब हमें एमा का चेहरा दिखाई देता है। उसके पूरे फेस पे वैसा ही ब्लैक पूरा निशान हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करती है। हम देखते हैं कि वो अलमीरा को डंपिंग यार्ड में फेंकने के बाद वो अपने घर पे जाती है और अचानक से गिर जाती है। गिरने के बाद उसके सर से खून निकलने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। मीनवाइल सेकंड सीन में हम देखते हैं कि
वो जो आदमी जो मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, जिसने उस अलमीरा को पहले डंपिंग यार्ड में फेंका था, वो आदमी भी अपने गाड़ी में मरा हुआ मिलता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में ये बताया गया है कि वो जो एंटीक अलमीरा थी, मे बी वो किसी नेगेटिव स्पिरिट के रहने का जगह था, जो कि जो भी आदमी उसे अपने घर में लेकर के जाता था वो धीरे धीरे करके उस पे अपना असर दिखाती थी और एंड में उसकी जान ले लेती थी। और इसी तरह वो अलमीरा एक इंसान से दूसरे इंसान के घर में शिफ्ट होते रहता था और वो कंटिन्यू चलते रहता था। तो आज की मूवी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए हॉरर मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।